नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक और नई इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्वर्णिम कहानियाँ में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग और मोटिवेशन कहानी को, जिसका शीर्षक है इस उम्र में कैसी प्राइवेसी। महेश जी और किरण जी दोनों पति पत्नी नौकरी से रिटायर हो चुके थे। अब वे अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीना चाहते थे। वे आपस में बहुत खुश थे। उनकी एक ही बेटी थी जिसका नाम था सविता, जिसकी शादी उन्होंने उनके ही शहर में कर दी थी। बेटी की भी 2 संतान थी, लड़का और एक लड़की। महेश जी और किरण जी दोनों ही शारीरिक रूप से एकदम फिट थे। नौकरी के चलते वे दोनों कहीं भी घूम फिर नहीं सके थे। अब वे अपने सारे शौक पूरे करना चाहते हैं। सविता एक ही शहर में होने से आए दिन मम्मी पापा से मिलने आ जाया करती थी। बच्चे भी नाना नानी से घुल मिल गए थे। एक दिन दूसरे शहर घूमने जाने पर किरण जी बड़े उत्साह के साथ सूटकेस में कपड़े डाल ही रही थी कि सविता का बच्चों के साथ आना हो गया। उसने मम्मी पापा से पूछा कि लगता है कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन रहा है, सूटकेस तैयार कर रहे हो। महेश जी ने कहा, हाँ सविता, अब तो आराम ही आराम है। हम दोनों 4 दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं। सविता ने कहा, अरे मम्मी, हम लोग भी बाहर जा रहे हैं। मैं तो बच्चों को आपके पास छोड़ने आई थी। महेश जी और किरण जी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी दामाद जी बोले कि मम्मी पापा, आप लोग अकेले कैसे जा सकते हो? ऐसा करिए, आप भी हमारे साथ ही कार से चलिए। महेश जी कुछ बोल ना पाए और साथ जाने को तैयार हो गए। कार में बच्चे भी नाना नानी के पास ही बैठे हुए थे। होटल पहुंचते ही सविता ने दोनों बच्चों को अपने मम्मी पापा के हवाले कर दिया। सविता अपने पति आकाश के साथ बड़े आराम से घूमने चली गई और काफ़ी सारी तस्वीरें भी खींचने लगी। महेश जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह किरण जी के साथ अकेले रहना चाहते थे। उन्हें बिल्कुल भी प्राइवेसी नहीं मिल रही थी और ना ही दोनों अपने शौक पूरे कर पा रहे थे। महेश जी को गुस्सा भी आने लगा था। काश मैं इनके साथ नहीं आता तो अच्छा ही रहता। रात के वक्त भी सविता ने अपने दोनों बच्चों को नाना नानी के रूम में ही सोने को कह दिया। महेश जी ने सविता को सुना दिया कि पूरे दिन तो हमारे पास ही थे बच्चे, अब रात को भी चैन नहीं। सविता ने तुनक कर जवाब दिया, अरे पापा, अब इस उम्र में अकेले क्या दुकेले क्या, बच्चे आपके पास है तो क्या हुआ? महेश जी को अच्छा नहीं लगा। वह बेटी को कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। महेश जी ने सविता से वापस घर चलने को कह दिया और सब लोग वापस घर आ गए। सविता आए दिन बच्चों को लेकर मायके आ जाती थी। कुछ दिनों बाद महेश जी ने किरण जी के साथ बाहर घूमने का फिर से प्रोग्राम बनाया, लेकिन इस बार वे दोनों अकेले जाना चाहते थे। सविता को खबर हुई कि मम्मी पापा अकेले घूमने जा रहे हैं, तो उसने तुरंत आकर कह दिया, हम लोग भी आपके साथ ही चलेंगे। आप इस उम्र में अकेले कैसे जा पाओगे? आपका ध्यान कौन रखेगा? इस बार भी महेश जी कुछ ना बोल पाए और सविता के साथ घूमने चले गए। किरण जी ने कुछ वेस्टर्न कपड़े रखे थे, जैसे जीन्स टॉप, गाउन वगैरह। महेश जी भी चाहते थे कि किरण जी के साथ सारे शौक पूरे हो जाएं। घूमने जाते समय किरण जी ने जीन्स टॉप पहना, आंखों में सुंदर गॉगल्स पहन लिया। महेश जी देखते ही रह गए। सुमन जी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन्होंने तुरंत सेल्फी ले ली और काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स भी ले लिए। किरण जी भी बहुत खुश थी। आखिर जिंदगी ने उन्हें सुनहरा अवसर दिया है। वे उसे जी भर के जीना चाहती थी। तभी सविता ने टोकते हुए मम्मी से कहा, मम्मी, इस उम्र में यह सब अच्छा नहीं लगता। किरण जी कपड़े चेंज करने जा ही रही थी कि महेश जी ने उन्हें मना कर दिया और सविता से साफ साफ कह दिया कि हमारे भी कुछ अरमान हैं, कुछ शौक है। जिंदगी भर तो नौकरी की और तुम्हारी जवाबदारी निभाई है। अब हम दोनों अपने लिए जीना चाहते हैं, तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? सविता, तुम्हें मेरी बातों का बुरा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी ने कभी कुछ नहीं मांगा। मैं उनकी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। हम दोनों अकेले हैं, परंतु एक दूसरे का साथ ही काफ़ी है। मैं जानता हूँ कि तुम हमारी बहुत फिक्र करती हो, लेकिन जिस तरह से हमारा तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा सलाह देना अच्छा नहीं लगता, वैसे ही हमें भी हर वक्त कोई ये बताए कि हम बूढ़े हैं, अकेले हैं,
हमें सहारे की ज़रूरत है, यह सब अच्छा नहीं लगता। ज़रूरत पड़ने पर जैसे हम तुम्हारे लिए हमेशा तैयार खड़े रहते हैं, वैसे तुम भी हमारे लिए हो तो सही ना। सविता समझ रही थी कि मम्मी पापा को हमारा साथ अच्छा नहीं लग रहा है। आकाश ने सविता को समझाया कि तुम मम्मी पापा के निजी जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा ही कुछ दखलंदाजी करती हो, जो कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी इच्छा से जीने दो, आखिर उन्हें भी तो प्राइवेसी चाहिए ना। सविता अब समझ चुकी थी। अब वह कभी भी साथ जाती तो अपनी मम्मी को अपनी इच्छा से ही पहनने घूमने के लिए कहती। सविता ने हंसते हुए मम्मी पापा से कहा कि मैं आप लोगों की कुछ ज़्यादा ही फिक्र करने लगी थी, पर आप इस उम्र में भी अपने आप को संभाल सकते हैं, यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी ज़रूरत पड़ने पर हम तो आपके साथ हैं ही, ठीक है ना। सविता की सारी बातें सुनकर महेश जी और किरण जी को बहुत अच्छा लग रहा था। अब वह अपनी ज़िंदगी आराम से अकेले जी सकते हैं। महेश जी ने हंसते हुए किरण जी से कहा कि भाई उम्र हो गई है तो क्या हुआ, क्यों किरण जी, हमें भी तो अपने कई सपनों को पूरा करना है। कई ख्वाहिशें जो तकिए के नीचे छुपा कर रखी थी, उन्हें भी तो जी भर के जीना है। साथियों, 55-60 वर्ष के बाद भी जीवन का आनंद लिया जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि वृद्धावस्था में नाना नानी दादा दादी केवल अपने पोते नाते संभालें या भजन करें या फिर अपने बच्चों पर आश्रित रहें। आज उम्र तो एक आंकड़ा मात्र है, बल्कि जीवन की दूसरी पारी तो और दिलचस्प होनी चाहिए। सारे अधूरे सपने पूरे करने चाहिए। साथियों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।